students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5 of class 7, acid, bases and salts. So ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले सिर्फ इसकी हेडिंग, जो इसका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है, उसके बारे में बोल देती हूँ थोड़ा सा आपको कि व्हाट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। मतलब हम यहाँ पे एसिड, बेस, मतलब एसिड जो आप लोग नॉर्मली थोड़ा बहुत आपको एसिड के नाम से समझ में आ रहा है, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्ट्स एज यू नो, बेसिस मैं बताऊंगी आपको क्या होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर फर्स्ट बाय रीडिंग। सबसे पहले हम रीड करके डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। सो वी यूज इन आवर डेली लाइफ a large number of substances such as lemon, tamarind, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या नहीं करते। जैसे कि हम बात करें लेमन की, टैमरिंड मीन्स इमली, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर, इन सब की यूज़ करते हैं, राइट। सो डू दे हैव द सेम टेस्ट? इन सब का टेस्ट सेम होता है? लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर, नो, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है ना टेस्ट में। नाउ लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ द सम एडिबल सब्सटेंसेस स्टूडेंट टेबल 5.1। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, बिटर होता है, या फिर कुछ और होता है? लेमन जूस कैसा होता है? सॉर होता है या बिटर होता है? सॉर होता है। नाउ ऑरेंज जूस कैसा होता है? ऑरेंज जूस इज ऑल्सो सॉर, विनेगर इज ऑल्सो सॉर, कर्ड इज ऑल्सो सॉर। Now tamarind, sugar, common salt, amla, baking soda. Baking soda is bitter, I think so. And grapes, unripe mango and cucumber. इन सब का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, जैसे सॉल्ट, बिटर या फिर कुछ अलग ही टेस्ट है। कुकम्बर इज नॉट अ बिटर टेस्ट ऑल्सो, इट्स हैविंग डिफरेंट टेस्ट। ओके, सो व्हाट इज एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। एसिड एंड बेसिस, ओके। एसिड्स की बात करेंगे और बेसिस की बात करेंगे। हम जब एसिड की बात करते हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। जो कर्ड होता है, लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, मतलब थोड़ा खट्टा सा होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड। मतलब जब जिसके अंदर सॉर टेस्ट होता है, उसके पास कौन सा होता है? एसिड होता है। मतलब सब्सटेंसेस कंटेनिंग सॉर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड्स। जिसके पास सॉर टेस्ट है उसको हम एसिड में लेके जाते हैं, एसिड कैटेगरी में लेके जाते हैं, बिकॉज दे कंटेन एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। इनका जो सब्सटेंसेस का सॉर टेस्ट होता है, उनका केमिकल नेचर क्या है? एसिडिक होता है। नाउ द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे। मतलब एक्रे का जो लैटिन वर्ड था, उसमें से एसिड का वर्ड निकला है, विच मीन्स सॉर, मतलब जिसका मतलब क्या होता है? सॉर होता है। नाउ द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। जो ये सब्सटेंस में एसिड मिलता है, जैसे लेमन, ऑरेंज, इनको हम नेचुरल सब्सटेंसेस बोलते हैं, इनके अंदर नेचुरल एसिड मिलता है। नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, राइट। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? वो भी सोर जैसा टेस्ट होता है? नो। Now, if it states since it does not taste sour, it means that it has no acid. अगर उसका sour taste नहीं है तो मतलब उसके अंदर acid तो नहीं है। It is bitter in taste, वो bitter होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। Now, if you rub its solution between the finger, और उसके solution को अपने fingers के बीच में rub करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बिटवीन द फिंगर्स इट फील्स सोपी, मतलब एक सोपी जैसी फीलिंग आएगी आपको। सोपी जैसी फीलिंग आए अगर आप अपने फिंगर्स के बीच में रब करते हो तो वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। अगर उसका बिटर टेस्ट हो, सोपी जैसी फीलिंग है, जब आप उसको फिंगर्स के बीच में रब करो तो वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। नाउ it is bitter in taste. If you rub its solution between the finger, it feels soapy. Generally, substances like these are which are bitter are known as bases. जो bitter taste में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? bases बोलते हैं generally. Okay. Now the nature of such substances is said to be basic, और इनके nature को भी basic कहा जाता है। Now, if we cannot taste every substance, how do we find its nature? अगर हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, हर सब्सटेंस को ऐसे मुंह में डाल के टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी हमारे पास नेचुरल कुछ पैरामीटर्स है जिनके हेल्प से हम सब्सटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका एसिडिक नेचर है कि इसका बेसिक नेचर है। सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि पीएच इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर ऑल्सो वी आर हैविंग। उनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली वो एसिडिक है या बेसिक नेचर है। तो सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर द टेस्ट
वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, क्या सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। These substances are known as indicators. उन substances को क्या कहा जाता है, indicators कहा जाता है। Now the indicators change their color when added to a solution. जब हम उसको solution में ऐड करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है इंडिकेटर, तो हमें उससे पता चलता है कि whether it is acidic or whether it is a basic. Now so हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस आर, सबसे पहले लिटमस, आर नेचुरल डाई। एक लिटमस होता है जो कि नेचुरल डाई होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज मेटेरियल नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। नाउ इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, एक लिचेंस करके ट्री होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस। ओके, इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, जब हम उसे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डालते हैं तो उसका पर्पल कलर हो जाता है। नाउ व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। मतलब जब ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है तो वो एसिडिक होता है, एंड व्हेन इट एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, जब वो बेसिक सॉल्यूशन में होता है तो ब्लू में ही कन्वर्ट होता है। मतलब जब रेड कलर होता है तो एसिडिक नेचर होता है और ब्लू कलर होता है तो बेसिक नेचर होता है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ लिटमस पेपर, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक नेचर और वेदर द सब्सटेंस इज नॉट एसिडिक इन नेचर, लाइक बेसिक इन नेचर। ओके, नाउ नोन एज लिटमस पेपर, उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। मतलब सबसे पहला इंडिकेटर हमारा क्या है, लिटमस पेपर, जो कि हमें लिचेंस नाम के ट्री से मिलता है और उसके एक्सट्रैक्ट से निकाल के बनाया जाता है, और उसके बाद उसके हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। नाउ टर्मरिक, अब सेकेंड हमारे पास एक और एग्जांपल है। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। किस तरीके से वो वर्क करता है वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से वो वर्क करता है। टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। सबसे पहले एक चम्मच में हल्दी लेनी है और उसमें पानी मिक्स करना है, उसका एक पेस्ट बनाना है। नाउ मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर। एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है या फिर फिल्टर पेपर लेना है, उसके ऊपर टर्मरिक जो पेस्ट बनाया उसको डाल देना है। नाउ कट देन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर, जो एक येलो कलर का पेपर हमें मिलेगा उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लेने हैं। ठीक है, स्ट्रिप्स मतलब छोटे छोटे उसके पार्ट्स काट लेने हैं। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक पेपर, एक सॉल्यूशन सोप का सॉल्यूशन उसके ऊपर डालना है। तो आपको क्या नजर आएगा, उस जब हम हल्दी के ऊपर सोप डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड, तो इसमें भी हम टर्मरिक की हल्दी की हेल्प से भी डिफरेंट सॉल्यूशन को चेक करते हैं। अगर हमने उसके ऊपर सोप का सॉल्यूशन डाला, तो सोप किस नेचर का होता है, अल्कलाइन बेसिक होता है कि एसिडिक होता है। तो सोप इज़ अ बेसिक नेचर, और लाइक एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन अगर हम उसके ऊपर डालते हैं तो उसकी हेल्प से भी हम हल्दी की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। हल्दी टर्मरिक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। सो एक और इंडिकेटर है हमारे पास, चाइना रोज इंडिकेटर। नाउ चाइना रोज इंडिकेटर, कलेक्ट सम चाइना रोज। सबसे पहले कुछ चाइना रोज को कलेक्ट करना है, उसको अलग 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 टेस्ट ट्यूब्स में डाल देना है और उसके पत्तों को टेस्ट ट्यूब्स में डाल देना है। और उसके बाद उन तीनों, सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब में हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए, उसके अंदर हमने चाइना रोज के पेटल्स को डाला, चाइना रोज के सॉल्यूशन को डाला। अब हम अगर तीनों में अलग अलग सॉल्यूशन डालते हैं, सपोज एसिड और बेस और नेचुरल साल्ट, तो जो एसिड होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क रेड कलर में हो जाएगा। जो बेस होगा वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इंडिकेटर जो नॉर्मल कलर होगा वो पिंक कलर में ही होगा। अगर सब्सटेंस के अंदर एसिड होगा तो चाइना रोज जो सॉल्यूशन है उसकी हेल्प से क्या होगा, उसका जो कलर है वो पिंक की जगह रेड हो जाएगा। बट अगर उसके अंदर बेस होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। दिस इज द चाइना रोज इंडिकेटर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको आज के लिए इस चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के उसमें बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है।
सबसे पहले एसिड और बेस के डिफरेंस को बताया, फिर हमने ये डिस्कस किया कि किस किस इंडिकेटर्स की हेल्प से, हमने 3 इंडिकेटर्स लिटमस, उसके बाद टर्मरिक एंड चाइनर, उस तीनों इंडिकेटर की हेल्प से किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो ये तीनों इंडिकेटर्स को भी डिस्कस किया स्टूडेंट्स। नाउ फॉर द फर्दर वीडियोस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।